और बड़ी खबर मिल रही है बालाघाट से। सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ की खबर है। यहां पर सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। तो मुठभेड़ की खबर है सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच। इसमें सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की बालाघाट से आ रही है। तो मध्य प्रदेश का बालाघाट जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, और ऐसे में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। जानकारी मिल रही है कि सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया इस मुठभेड़ में। मध्य प्रदेश के बालाघाट से इस वक्त की बड़ी खबर। तो बालाघाट महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर है, और ऐसे में नक्सल समस्या से ये भी प्रभावित रहा है। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया मुठभेड़ में। और राहुल टेमरे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। राहुल, क्या कुछ जानकारी इस विषय पर आपके पास? 4 नक्सलियों को ढेर किया है सुरक्षा बलों ने। जी बिल्कुल, पुलिस को जो है लगातार पिछले काफी दिनों से ये खबरें आ रही थी कि पालागुंडी और दादर पचामा के जो इलाके में यहाँ पर नक्सलियों का मूवमेंट बना हुआ है, और इसको लेकर के पुलिस जो है, हाकोर की जो टीम है, सुरक्षा के जो जवान है, लगातार उस एरिया पे काम कर रहे थे, सर्चिंग अभियान चला रहे थे। और उसका ही नतीजा है कि आज जवानों को बड़ी नक्सली मुठभेड़ में बड़ी सफलता मिली, जिसमें 4 नक्सलियों को मार गिराया है। इसमें 3 महिला नक्सली बताई जा रही है और 1 पुरुष नक्सली है। इसके साथ ही इस मुठभेड़ के बाद में कुछ SLR और हैंड ग्रेनेड जैसे आधुनिक हथियार और बरामद हुई है, कुछ दैनिक सामग्री बरामद हुई है। और वर्तमान में इस जो स्थिति है, अभी भी उस जंगल में मुठभेड़ जारी है। जवानों के द्वारा पूरा एरिया डोमिनेशन पे काम किया जा रहा है, और पुलिस के जो आला अधिकारी मौके पे पहुंचे हुए हैं और इस मोर्चे पे काम जारी है। मैं आपको ये भी जानकारी बता दूं कि इस 2025 सत्र की जो ये है, ये बड़ी घटना है, और इन 4 नक्सलियों के साथ में आप कुल 8 नक्सलियों के मारे जाने की जो उपलब्धि है पुलिस जवानों को हाथ लगी है। इसके पहले फरवरी के माह में भी जवानों ने 4 महिला नक्सलियों को मार गिरा थे, जो जिन पर बड़ा इनाम घोषित था। और इन महिलाओं और वर्तमान में जो नक्सली मारे गए हैं, इन पे भी इनाम घोषित है। हालांकि अब पुलिस जवानों की ओर से, पुलिस अधिकारियों की तौर से जो पुष्टि होगी, उसमें सारी जानकारी खुलकर सामने आएगी कि इन नक्सलियों पे कितना कितना इनाम घोषित था। जी बिल्कुल। राहुल, यहाँ आपसे ये भी समझना है कि जिस तरह से टारगेट लिया हुआ है गृह मंत्री अमित शाह ने, और छत्तीसगढ़ में तो उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते भी हुए, मतलब 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों का सफाया। जब हम बालाघाट की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश में है बालाघाट, और ऐसे में सीमा छत्तीसगढ़ की भी है, महाराष्ट्र की भी है। यहाँ यदि बात करें तो कितने सफल नजर आ रहे हैं जो ऑपरेशन के तहत, एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत जो कार्रवाई वहां पर हो रही है। हालांकि ये बड़ी कामयाबी है कि 4 नक्सलियों को ढेर किया। इस क्षेत्र में लगभग कितनी संख्या में नक्सली हैं जिनकी मौजूदगी दिखती है, जिनके बारे में जानकारी है सुरक्षा बलों को? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की तरह बालाघाट के जवान भी नक्सल मोर्चे पे लगातार काम कर रहे हैं। और जब भी जवानों को मौका मिला है या नक्सलियों से उनका आमना सामना हुआ है, जवानों ने करारा जवाब दिया है, और हर मोर्चे पर नक्सलियों की कमर तोड़ी गई है। अगर मैं पिछले आंकड़ों की बात करूं तो करीब कई जो बड़ी कार्रवाइयां हैं, जिसमें 25 से ज्यादा नक्सली पिछले 2-3 सालों के अंतराल में मारे गए हैं। ये कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि यहाँ पर जवानों की जो कार्रवाई है, उनका जो हौसला है, वो काफी मजबूत है, और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई करते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि बारिश के दिनों में जो नक्सली है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, कैंप लगाते हैं और अपनी नई रणनीति तैयार करते हैं। लेकिन जवानों ने उनके हर मंसूबों को फेल किया है। पिछले कार्रवाई की बात करें तो जवानों ने बड़ी भारी मात्रा में नक्सली डंप बरामद किए हैं। इसके पहले भी मुठभेड़ हुई थी। 8 फरवरी को एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें जवानों ने ग्रेनेड और लॉन्चर जैसे जो बड़े आधुनिक हथियार वो बरामद किए। उसके बाद में 19 फरवरी को मुठभेड़ हुई थी, उसमें 4 नक्सलियों को जवानों ने मार गिरा। उसके बाद में आज ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, जिसमें 3 महिला नक्सली सहित 1 पुरुष
ऐसे 4 नक्सलियों को मारा गया है। क्योंकि इस एरिया की अगर बात करें तो बालाहाट जो जिले का जो जंगल है काफी सघन इलाका है और नक्सली बालाहाट जिले को हमेशा अपनी शरण स्थली बनाते आए हैं, सुरक्षित स्थान मानते आए, लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए जवानों ने हमेशा ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। जिस तरह छत्तीसगढ़ सरकार के दिशा निर्देशों पर जवान जो है वहां पर मानसून अभियान चला रहे हैं, उसी को लेकर के बालाहाट के जवान भी सतत प्रयास कर रहे हुए हैं। जंगलों में लगातार सर्चिंग जारी है और ये नतीजा वही है कि आज जवानों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी के लिए आपका।